हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। किसी चीज़ की उम्मीद खो देना हाथ पांव के खो देने से कहीं अधिक बुरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 6 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी की मदद हो सके। आज की इस कक्षा में कुछ विशेष प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला है मस्तिष्कोध्मुखी, जिसे अंग्रेजी में सेफालोकल भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर विकास होता है सिद्धांत के अनुसार। आशुबेल के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो आशुबेल ने अधिगम 4 प्रकार का बताया है, जिसमें पहला है अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना और अर्थपूर्ण तरीके से सीखना। ये 4 प्रकार बताएं अधिगम के। बेसिल के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? बेसिल ने 5 प्रकार बताए। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, बहुभेदीय अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अधिगम। बेसिल ने 5 बताए हैं जबकि आशुबेल ने 4। आगे देखते हैं कि एजुकेटम या एडुकेटम, ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो अंदर से विकसित करना या अंदर से बाहर की ओर जाना ही एजुकेटम या एडुकेटम शब्द का अर्थ है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? टिचनर ने, ईबी टिचनर ने। और वहीं व्यक्तिगत मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। व्यक्तिगत मापन के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने। अगला देखिए, ये पर्याय हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि के। इन नामों को भी पूछ लिया जा सकता है तो ध्यान रखें। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि को व्यक्तिगत विधि, आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव विधि या अंतरंग विधि, विषयनिष्ठ विधि या आत्म विधि भी कहते हैं। तो ये व्यक्तिनिष्ठ विधि के ही नाम है। व्यक्तिगत विधि, आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव विधि, अंतरंग विधि, विषयनिष्ठ विधि और आत्म विधि। तो ध्यान रखिएगा इनको। बंद प्रश्नावली में उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं और खुली प्रश्नावली में उत्तर लिख कर दिया जाता है। अगला देखिए कि एक गुटखा खाने वाला कोई है, पुस्तक के उस पन्ने को बदल देता है। वो एक किताब देखता है और किताब में उस पन्ने को बदल देता है जिसमें गुटखे से कैंसर का होना बताया गया है। तो ये क्या है? समन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समन का उदाहरण है। अब देखते हैं कि समन क्या है। तो समन एक मानसिक मनोरचना है जिसमें व्यक्ति दुखद, अप्रिय, कष्टकारी घटनाओं तथा विचारों को स्वयं जानबूझकर भूलने का प्रयास करता है। यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, भूलने का प्रयास करता है वो। अब वहाँ पर गुटखे के बारे में लिखा हुआ था कि इससे कैंसर होता है, तो उसको पन्ने को वो पलट देता है। अब बात करते हैं कि उदात्तीकरण क्या है। तो उदात्तीकरण से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब व्यक्ति अपने पार्श्विक या काम प्रवृत्ति को छोड़कर, पशु प्रवृत्ति या काम प्रवृत्ति को छोड़कर सामाजिक व रचनात्मक कार्य में लग जाता है तो उसे कहते हैं उदात्तीकरण। और उदात्तीकरण को उन्नयन शोधन तथा प्रतिशोधन भी कहा जाता है। जैसे कि तुलसीदास द्वारा पत्नी रत्नावली से झगड़ा होने पर रामचरितमानस की रचना करना। उदात्तीकरण के बाद में देखते हैं हम तादात्म्यकरण कि तादात्म्यकरण क्या होता है। तो जब व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को या उसकी गुणों की नकल करने लगता है तो वह कहलाता है तादात्म्यकरण। जैसे किसी एक्टर की नकल करना, उसकी तरह डांस करना, उसकी तरह हेयर स्टाइल रखना वगैरह। किशोरावस्था समाज सेवा तथा आदर्शों का निर्माण करती है। रोस कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो समाज सेवा और आदर्शों का निर्माण करती है। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन किया था। अगला है, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। ये संप्रदाय और प्रवर्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
संरचनात्मक या अस्तित्ववाद के प्रवर्तक है वुंट व टिचनर। प्रकार्यवाद या कार्यवाद के प्रवर्तक हैं जॉन डेवी विलियम जेम्स। व्यवहारवाद वॉटसन। गेस्टाल्टवाद वर्दिमर कोफा कोहलर। प्रेरकीय या हार्मिक संप्रदाय विलियम मैकडूगल। मनोविश्लेषणवाद फ्रायड। साहचर्यवाद जॉन लॉक और मानवतावाद कार्ल रोजर्स। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो फिर से निवेदन की लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।